प्रिय मित्रों, नमो नमः। मित्रों, हमने अपने पिछले वीडियो में श्री कृष्ण से दौत्यम पाठ का अध्ययन किया था। मित्रों, यह पाठ उत्तराखंड बोर्ड की कक्षा 12 की एक हिंदी की अनिवार्य पुस्तक है, संस्कृत प्रबोधिनी। संस्कृत प्रबोधिनी से छठवां पाठ है, षष्ठः पाठ श्री कृष्ण से दौत्यम। इसको हमने अध्ययन किया था। आज हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्नोत्तरों का अध्ययन इस वीडियो में करने जा रहे हैं। मित्रों, बिना देरी किए हुए आइए प्रश्न अभ्यास देखते हैं। मित्रों, संपूर्ण पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्न हमारे सामने हैं। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरत। एक पद में, एक शब्द में आपको उत्तर देना है। प्रश्न है कि पुरुषोत्तमो नारायणः दौत्येन कुतः आगतः। जो पुरुषोत्तम नारायण जो दूत है वो कहाँ से आया? पुरुषोत्तम नारायण दूत आया था पांडव स्कंधवारात। पांडव स्कंधवारात मतलब पांडवों के शिविर से आया था। पांडवों का शिविर था, वहाँ से वो जो पुरुषोत्तम नारायण दूत था वो वहाँ से आया था। अगला प्रश्न हमारे पास है मित्रों, गांधारी कस्य माता आसीत। गांधारी किसकी माता थी? गांधारी जो है दुर्योधन की माता थी। तो दुर्योधनस्य इसका उत्तर हो जाएगा, दुर्योधनस्य। देख लीजिए, दुर्योधनस्य, दुर्योधन की। प्रश्न आता है, धर्मात्मजः इति पदम कस्मै प्रयुक्तम। जो धर्म आत्मजा है ये शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो धर्मराज के पुत्र थे युधिष्ठिर, तो ये युधिष्ठिर के लिए प्रयुक्त हुआ है। उत्तर हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति में युधिष्ठिराय, युधिष्ठिर के लिए ये प्रयोग हुआ है। प्रश्न आता है मित्रों, पांडवः कस्य विभाजनम इच्छन्ति। पांडव जो थे किसका विभाजन, बंटवारा करना चाहते थे। तो अपनी जो पैतृक संपत्ति थी उनकी, उसका बंटवारा करना चाहते थे। तो उसको बोलते हैं दायाद्यस्य। दायाद्यस्य मतलब पैतृक संपत्ति का बंटवारा करना चाहते थे। अगला प्रश्न आता है हमारे सम्मुख कि सागरांताम गाम के हरिष्यंती। सागर तक पृथ्वी को, राज्य को कौन छीन लेगा? तो कौन छीन लेगा? ये कृष्ण जी ने कहा था जब दूत बनकर गए थे दुर्योधन की सभा में। वहां बोला था कि यदि तुम पांडवों का हिस्सा नहीं दोगे दुर्योधन, तो पांडव क्या कर लेंगे? सागर के अंत तक, जहां तक भी तुम्हारा राज्य है उसका उसको हर लेंगे, उसको तुमसे छीन लेंगे। तो ये पांडव हर लेंगे, तो पांडवाः इसका उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न आता है, प्रश्न संख्या 2 है, क कम वदति इति लिखत। किसने किससे कहा? ये आपको यहां पर लिखना है, ये बात किसने किससे कही। आता है जयतु महाराज। ये कांचुकई, जो कांचुकीय था, जो दूत द्वारपाल था जिसने सूचना दी कि दूत आया है पांडवों का, तो कांचुकीय ने जयतु महाराज कहा था। और ये किस महाराज के कहा था? ये दुर्योधन के लिए, दुर्योधन से कहा था। तो कहने वाला कौन है? कांचुकीय है। और सुनने वाला कौन है? दुर्योधन है। तो इसी प्रकार से ये जितने भी हैं ये सबका बताना है कि किसने किससे कहा। तो हम सीधा उत्तर पे चलते हैं। उत्तर यहाँ से देखते हैं कि किसने किससे कहा। तो पहला वाला जो वाक्य है आता है, अयमेव समुदचारः। यह शिष्टाचार है। ये दुर्योधन ने कहा था। किससे कहा था? कांचुकीयम, कांचुकी से कहा था कि यह शिष्टाचार, यह शिष्टाचार है कि तुम जो है शत्रु पक्ष के दूत को पुरुषोत्तम नारायण बोल रहे हो, यह क्या तुम्हारा शिष्टाचार है? अब अगला आता है कि दूतः प्राप्तः केशवः। दूतः प्राप्त केशवः, ये किसने कहा था? ये किसने कहा था? कांचुकीय ने कहा था। दुर्योधन सुनने वाला था, दुर्योधन से कहा था। अगला वाक्य आता है,
सदृशम एतत् गांधारी पुत्रस्य, यह किसने कहा था? ये वासुदेव ने, श्री वासुदेव श्री कृष्ण जी ने ये दुर्योधनम से कहा था। अब आता है कुरुकुलम शीघ्रम नाम अशेषम भविष्यति। तो क्या हो जाएगा कि कुरुकुल जो है, कौरवों का जो कुल है, शीघ्र ही इसका नाम भी नहीं रहेगा, नाम भी शेष नहीं रहेगा। तो ये किसने कहा था? वासुदेव श्री कृष्ण ने कहा था, दुर्योधन से कहा था, दुर्योधनम हो जाएगा। फिर आता है अहम त्वत् अचोभी तृणमपि ना दास्ये। ये दुर्योधन ने कहा था, वासुदेव श्री कृष्ण से कहा था, वासुदेवम क्या कहा था कि मैं तुम्हारे कहने से तिनके के बराबर भी, तिनका भी पांडवों को भूमि नहीं दूंगा, राज्य का नहीं दूंगा। अगला प्रश्न आता है मित्रों, तीसरा जो प्रश्न है वो देखेंगे। अधोलिखित वाक्येषु, नीचे कुछ वाक्य लिखे हैं, इन वाक्यों में रेखांकित पदानाम स्थाने, रेखांकित पदों के स्थान पर पाठे प्रयुक्तान शब्दान लिखत, पाठ में प्रयुक्त हुए शब्दों को लिखना है। रेखांकित शब्द हैं, उनमें जो शब्द आए हैं उन शब्दों की जगह पर वो वाला शब्द लिखना है जो पाठ में आया हो। तो आप समझ गए होंगे कहाँ लिखना है, या खाली स्थान आगे दिया है आपको, देख लीजिए खाली स्थान दिए है यहाँ पे, तो यहाँ पर लिखना है। तो हम डायरेक्ट उत्तर की ओर चलते हैं, आप शॉर्टकट में बताने की कोशिश करते हैं। ये देखिए पहला जो है अहो, अहो नृप समीपम आश्रितस्य भृत्यजनस्य समुद्र आचारः। अहो नृप समीपम आश्रितस्य, राजा के समीप में के आश्रय में रहने वाले सेवक के लिए इतना शिष्टाचार। तो ये यहाँ पर जो खाली जो ये रेखांकित शब्द है, इस जगह पे पाठ में जो शब्द आया है वो आया है पार्थिव आसन्नम आश्रितस्य, ये शब्द आया है। तो ये शब्द इसका उत्तर हो जाएगा। अब आता है, देखिए कितना आपका यहाँ पर क्या है, अंडरलाइन है, रेखांकित है। इस शब्द की जगह पे एक शब्द लिखना है। शब्द है में क्या है, अनेन प्रकारेण एव वक्तव्यम अयमेव समुद्रचारा। अब इसकी जगह पे क्या शब्द आया है, एवं एष्टव्यम, ये वाला शब्द आया है। तो ये यहाँ पर इस जगह पे आ जाएगा बदली में। ठीक है, अब आ जाए अगला जो हमारे पास प्रश्न आता है वो है तस्मात् क्रोधम दूरीकृत्य, ये अंडरलाइन है मतलब रेखांकित है, भवान तदेव कर्तुम अर्हति यत युधिष्ठिर प्रमुखा प्रणयात त्वाम कथयन्ति। तो इसकी जगह पे यहाँ पर क्या आ जाएगा, रोषम अपकृष्य। वो कहाँ आएगा, क्रोधम दूरीकृत, क्रोधम दूरीकृत्य की जगह पे क्या आ जाएगा, रोषम अपकृष्य। मतलब ये है कि रोष को त्याग कर क्रोध को त्याग दो। ये वासुदेव श्री कृष्ण जी ने कहा, क्रोध को त्याग करके जैसा कि युधिष्ठिर ने कहा है वैसा ही आप करो, दुर्योधन के लिए कहा है। तो निरपाणाम समूह मध्य अध्य, ये अंडरलाइन है, रेखांकित। इसकी जगह पे क्या शब्द आएगा, नरपति गण मध्य, तुम अवश्यमेव बध्य से, तुमको अवश्य ही बांध दिया जाएगा। मतलब दुर्योधन बांधना चाहता है, श्री कृष्ण को पकड़ के बांधना चाहता है, और तो क्या कहता है कि राजाओं के मध्य तुम अवश्य ही बंध जाओगे, पकड़े जाओगे। अब अगला वाक्य आता है कि कथम मां बद्धमना सुयोधन, क्या मुझे बांधना चाहता है सुयोधन, सुयोधन माने दुर्योधन, बद्धमना की जगह पे आ जाएगा बद्धकामः। तो ये जो शब्द हैं
जो ब्रैकेट में कोष्ठक में आए हैं ये पाठ में आए हैं, और यहाँ पर जो अंडरलाइन जो रेखांकित हैं ये यहाँ पर लिख दिए हैं, लेकिन हमें कौन से शब्द लिखने हैं, हमें ये वाले शब्द लिखने हैं जो पाठ में आए हैं। तो अब अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला हमारा जो प्रश्न है वो आता है संस्कृत उत्तराणी लिखत, संस्कृत उत्तरों को लिखें। तो संस्कृत उत्तराणी कहाँ से लिखने, ये है संस्कृत भाषा या उत्तराणी, संस्कृत भाषा के उत्तर हमें लिखने हैं। संस्कृत भाषा में उत्तर देना है, प्रश्न भी संस्कृत में है। देखिए पहला प्रश्न हमारे सामने है कि वासुदेवः दुर्योधनस्य सभाम किमर्थम गतवान। वासुदेव मतलब श्री कृष्ण, वासुदेव श्री कृष्ण दुर्योधन की सभा में किस लिए गए थे, ये बताना है। तो किस लिए गए थे, इसके लिए मैंने पाठ पढ़ा रखा है। आप उस पाठ को पूरे को वीडियो को देखें, सुने, समझें तो आपको समझ में आ जाएगा। वासुदेवा दुर्योधनस्य सभाम पांडवेभ्य दायाद्यम दानार्थम निवेदयितुम गतवान। वासुदेव दुर्योधन की सभा में पांडवों के जो पैतृक संपत्ति, पिता पूर्वजों की जो संपत्ति है उसके बंटवारे के निवेदन के लिए गए थे। अब आता है प्रश्न है कांचुकियेन केन कारणेन समुदाचारो विस्मृतः। कांचुके जो है, कांचुकीय जो था वो किस कारण से शिष्टाचार को भूल गया, उसने कारण बताया था ना कुछ, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा कि कांचुकीयेन सभ्रमेण समुदाचारो विस्मृता। कांचुकीय ने कहा कि मैं संभ्रमेण होता घबराहट, हड़बड़ी घबराहट में शिष्टाचार को भूल गया। अब आता है पांडवः वासुदेवेन दुर्योधनम किम विज्ञापयन्ति। पांडवों ने वासुदेव श्री कृष्ण के लिए दुर्योधन को क्या सूचना भेजी, क्या मैसेज भेजा, क्या संदेश भेजा। तो पांडवों ने संदेश भेजा था कि पांडवा वासुदेवेन दुर्योधन, पांडवों ने वासुदेव के द्वारा दुर्योधन विज्ञापयन्ति, दुर्योधन को यह ज्ञात कराया, याद दिलाया कि यत कि ते महत दुखम, उन्होंने बहुत ज़्यादा दुख को अनुभव करके समयो अपि संपूर्णः, समय को पूर्ण कर दिया है। समय काहे का पूर्ण कर लिया, जो उनको वनवास दिया था वनवास के समय को पूरा कर लिया है। उन्होंने बहुत दुखों को सहन करते हुए अपने 13 वर्ष के वनवास को पूरा कर लिया है, जिसमें 12 वर्ष वनवास, 1 वर्ष अज्ञातवास का था। ठीक है। अतः तेसाम दायाद्यम अधुना विभज्यताम, इसलिए उनके पैतृक संपत्ति को अब क्या कर दिया जाए, उनके राज्य को बंटवारा, उनके हिस्से का बंटवारा कर दिया जाए, उनका हिस्सा उनको दे दिया जाए, ये सूचना भेजी थी, ये संदेश भेजा था। प्रश्न आता है केशवा दुर्योधनम पांडवेभ्य किम दातुम अकथयत। केशव बोलते हैं श्री कृष्ण को, केशव ने दुर्योधन से पांडवों के लिए क्या देने के लिए कहा। तो केशव ने क्या देने के लिए कहा, उनकी संपत्ति देने के लिए कहा। केशवा दुर्योधनम पांडवेभ्य दायाद्यम दातुम अकथ्य, दायाद्यम मतलब संपत्ति का बंटवारा करने के लिए कहा। प्रश्न आता है कि दुर्योधनः दुःशासनम किम आदिशति, दुर्योधन ने दुःशासन को क्या आदेश दिया। तो दुर्योधन ने क्या आदेश दिया, दुर्योधना दुःशासनम केशवम बद्धम आदिशति, बांधने का आदेश दिया। दुर्योधन ने दुशासन को आदेश दिया कि केशव को बांध लो, कृष्ण जाने ना पाए यहाँ से, इसको बांध दो। अच्छा अब आता है अगला प्रश्न, 5वां प्रश्न है
तत्पदम रेखांकितम कुरुत, पदों को रेखांकित करें जैसा कि पूछा गया है वैसे। यत्र पहला आता है यत्र संबोधनम नास्ति, इस जो ये शब्द नीचे दिए गए हैं इनमें से कोई एक संबोधन नहीं है। भो बादरायण, भो सुयोधन, भो परुषवचन दक्ष, केशव इति, इसमें से कौन सा ऐसा है जो संबोधन नहीं है? तो अब इस पे उत्तर पे चलते हैं। इसका जो उत्तर है वो है केशव इति। केशव इति जो है ये संबोधन नहीं है। मित्रों जो संबोधन हैं उनमें संबोधन चिन्ह लगाया है, देख लीजिए, ये संबोधन चिन्ह, ये संबोधन चिन्ह, ये संबोधन चिन्ह। तो जिनमें संबोधन चिन्ह लगा है वो संबोधन है। अब केशव इति जो है ये इसका उत्तर हो जाए केशव इति, क्योंकि इसमें संबोधन चिन्ह नहीं है। अब आता है यत्र षष्ठी विभक्ति नास्ति, इनमें से किसमें षष्ठी विभक्ति नहीं है? अब किसमें नहीं है? अब ये दे रखे हैं, ये शब्द दिए हैं, इनमें से किसमें षष्ठी विभक्ति नहीं है? रोषम अपकृष्य, परस्पर विरोधस्य और भृत्यजनस्य, केशवस्य। तो एक सिंपल सी जो साधारण सी पहचान षष्ठी विभक्ति की, ये अदश और य, अदश और य, अदश और य, ये क्या है? षष्ठी विभक्ति के हैं। लेकिन कह रहा ऐसा शब्द बताना है जो षष्ठी विभक्ति का नहीं है। तो वो कौन सा है मित्रों? एक बच गया, कौन सा बचा? रोषम अपकृष्य, ये शब्द जो है षष्ठी विभक्ति का नहीं है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब आता है यत्र यत्र यत प्रत्यय नास्ति, इनमें से किसमें यत प्रत्यय नहीं है? जो ये शब्द दे रखे इनमें से किसमें नहीं है? अभाष्य, धर्मीय, पूज्यम, दायाद्यम, इसमें से किसमें नहीं है? तो दायाद्यम में नहीं है, ये अंत वाला जो है दायाद्यम में नहीं है। तो मित्रों इसके जो उत्तर हैं ये उत्तर आपके सम्मुख हैं, आप यहाँ से देख पाएंगे उत्तर, ये यहाँ से यहाँ तक आपका उत्तर हो गया, ये इसके उत्तर है। तो आप देख लीजिए। अब आते हैं हम अगले प्रश्न पे। संधिम संधि विच्छेदम कुरुत, संधि करना है या संधि करना है, संधि विच्छेदम करना है, मतलब तोड़ के लिखना है कि जोड़ के लिखना है? जोड़ के मतलब संधि, तोड़ के दो हिस्सों में, तीन हिस्सों में डिवाइड करके, विभाजित करके, प्लस प्लस का निशान लगा करके, वो हो गया संधि विच्छेद। और अब जोड़ के एक बना दिया, वो हो गया संधि। संधि मैंने योग, ये योग हो गया इनका, ये योग है। लेकिन अगर ये देखा जाए तो ये क्या है? विच्छेद है। जैसे कि पहला शब्द दे रखा अनुगृहित धन अस्मि, शब्द क्या बना? अनुगृहितो अस्मि। तो इसी प्रकार से सारे शब्द बनाने हैं। हम डायरेक्ट आपको उत्तर पे ले चलते हैं, आप उत्तर देखिए और इसको कर लीजिएगा। तो क्या हो जाएगा? अनुगृहीता अस्मि, अनुगृहीतो अस्मि, प्रसन्नः अस्मि, प्रसन्नो अस्मि, न एव नैव, मा एवं मैवं, एकेनेका एकेनेकः। तो इस तरह से ये जुड़ जाएंगे। गोपालकः धनितव, गोपालकस्तव, देवतात्मजः ते, देवतात्मजास्ते, पार्थिवः पार्थिव धन आसन्नम, पार्थिवासन्नम, देवधन आत्मजः देवात्मजः, दोत्येन धन आगतः दोत्येनागतः। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएंगे? शब्द बन जाएंगे। दुर्योधना दुर्योधना, पाशै बद्धा पाशर्वे बद्धा, आहु भवन्तः आहुर्भवन्तः। तो इस प्रकार से हो जाएंगे। अब एक प्रश्न कभी कभी परीक्षा में आ जाता है, कुछ वाक्य दिए रहते हैं, 8-10 वाक्य दिए रहते हैं, उनको घटना के क्रम के अनुसार, जो घटना हुई है, जो पाठ है किस क्रम से है, उस क्रम के अनुसार उनको लगाना है। ये वाक्य यहाँ पे दे रखे हैं, इनको घटना के क्रम के अनुसार से
पहले कौन सी घटना हुई, फिर कौन सी हुई, फिर कौन सी हुई, फिर कौन सी हुई, इस तरह से क्रम से लिखना है। तो इसको आप क्रम से लिख लीजिएगा। ये क्रम से मैं यहाँ पे आपको इसका क्रम दे देता हूँ, यहाँ से आप देख लीजिए और इसको क्रम को पूरा करने का प्रयास कीजिएगा। तो ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक आपका क्रम हो गया। तो देख लीजिए, मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ। कांचुकीय, पहले घ वाला वाक्य है, देखो चौथे नंबर का पहले नंबर पे आ गया। कांचुकीय सुयोधन दोत्येन पुरुषोत्तमस्य वासुदेवस्य आगमन ज्ञापयति। मतलब कांचुके दुर्योधन को दूत पुरुषोत्तम वासुदेव के आने के बारे में सूचना देता है। ठीक है ना। फिर ये तो पहली क्रम हो गया। अगला क्रम क्या है? सुयोधना कांचुकीयाय कुपितो। दुर्योधन कांचुकी से क्या हो जाता है? कुपित हो जाता है, क्रोधित हो जाता है। कुपितो भूत्वा तम सभायाम निर्गंतु कथयति। उसको सभा, क्रोधित हो जाता है और उसे सभा से बाहर निकलने के लिए बोलता है। फिर क्या होता है? कांचुकीय क्षमा याचनम कृत्वा। कांचुके क्षमा याचना करता है, क्षमा मांगता है। केशवस्य आगमन विषय से सूचयति। अब वो पुरुषोत्तम वासुदेव ना कह करके, पुरुषोत्तम नारायण ना कह करके केशव के आगमन की सूचना देता है। फिर क्या होता है? कांचुकीय वासुदेवम सुयोधनस्य सभाम प्रवेशति। उसके बाद कांचुकीय और वासुदेव दोनों दुर्योधन की सभा में पहुंचते हैं। उसके पश्चात वासुदेवा सभाम प्रविश्य, वासुदेव सभा में प्रवेश करके सुयोधन से कुशलम पृष्ठवा, दुर्योधन की कुशलता के बारे में पूछ करके पांडवा नाम संदेशा श्रावयति, और पांडवों का संदेश सुनाते हैं। ठीक है। अगला क्रम क्या है? वासुदेवा पांडवानाम संदेशम श्रावयित्वा। वासुदेव पांडवों का संदेश सुना करके सुयोधनम दायाद्यम दानार्थम प्रेरयति। जो पैतृक संपत्ति है उसको बंटवारा करने के लिए प्रेरित करता है वासुदेव जी। अब आता है सुयोधना वासुदेवस्य वचनम पिष्ट पेषण में मन्यते। लेकिन दुर्योधन वासुदेव के वचनों को पिष्ट पेषण मानते हैं कि जो पहले भी बात हो चुकी उसी बात को लेकर आ गए, मतलब पिसे हुए आटे को दोबारा पीस रहे हो, कहने का मतलब ये है। अच्छा, फिर ये है वासुदेव विश्व रूपम आस्थिता भवती। अब वासुदेव क्या है? अपना विश्व रूप प्रकट कर देते हैं, बड़ा रूप, विराट रूप बना लेते हैं। फिर क्या होता है? सुयोधन वासुदेवम बद्धम सर्वान राज्ञा आदिशति। अब उसके बाद दुर्योधन वासुदेव को बांधने के लिए सभी राजाओं को आज्ञा देते हैं। फिर होता है वासुदेवम बद्ध कामा सर्वे राजाना पासर्वे बद्धा पतंती। वासुदेव को बांधने के लिए जैसे कोशिश करते हैं राजा, तो सारे राजा खुद ही बंधनों में बंद करके गिर पड़ते हैं। तो ये क्रम था। तो ये क्रम जो है आप याद कर लीजिए। पहले तो अर्थ समझ में आना चाहिए, तभी आप क्रम में लगा पाओगे। जब आपको इसका हिंदी अनुवाद समझ में नहीं आएगा तो आप इसको क्रम में कैसे लगाओगे? तो सबसे पहले आप मेरे पिछले वीडियो को देखिए जिसमें इसका हिंदी अनुवाद बताया है, उसको समझिए कहानी को, तभी आप इसको क्रम में लगा पाओगे। अब आता है अगला प्रश्न हमारे पास, 8वां प्रश्न है। 8वां प्रश्न है अधोलिखितेषु वाक्येषु कत प्रत्यय से, मतलब कत प्रत्यय लगाना है, अक्त प्रत्यय लगा करके यथोचितम वाक्य प्रयोगम, इनका वाक्य का प्रयोग करना है, मतलब सही करके लिखना है। सीधे उत्तर पे चलते हैं। ठीक है। कत का प्रयोग करके कैसे कैसे शब्द बनते हैं वो आप देख लीजिए। प्रश्न आपकी कॉपी में, बुक में होगा, किताब में होगा, वहाँ से आप देख लीजिए। और क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है तो मैं शॉर्ट में इसको मैं उत्तर आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। और ये जो गाढ़े काले में शब्द लिखे हैं ये भरे हुए हैं, इनको देख लीजिए, ये बनाए हैं, कत प्रत्यय लग करके ये शब्द बने हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं। तो मैं इसको समझाने का प्रयास करता हूँ आपको। ठीक है। तो यात्रा मार्गे त्वया किम किम दृष्टम, यात्रा मार्ग में तुमने क्या क्या देखा। तव वार्षिकी परीक्षा आसन्ना अस्ति, शनै शनै चलता अपि कच्छपेन गंतव्यम प्राप्तम,
प्रतियोगिताम प्राप्त विजयी छात्रों प्रसन्नोस्ता, मतलब प्रतियोगिता में प्राप्त विजय प्राप्त करके छात्र क्या हो गए, प्रसन्न हो गए। छाया वृक्षम आश्रिता पथिका मार्गम पृच्छ, छाया के वृक्ष की छाया में आश्रय लिया हुआ जो पथिक है, यात्री है, वो मार्ग के बारे में पूछता है। ठीक है। अतव अनेन उपकारेण अहम अनुगृहित अस्मि, तुम्हारे अनेन उपकारों से मैं अनुगृहित हूँ। उपपन्ना तस्य तर्कहा, मतलब ये जो शब्द हैं, ये भरे हुए हैं। गर्दभा कुत्र बद्धा संति, गधे कहाँ बंधे हैं, है ना। तो उसके बाद आता है तेन जीवने बहुनी कष्टानि अनुभूतानि, उन्होंने जीवन में बहुत कष्ट अनुभव किए। सुयोग्येन महेशेन तू धातु रूपाणी न विस्मृतानि। तो इस तरह से ये जो शब्द हैं, आप प्रश्न को देखिए किस तरह से ये भरे हैं कि सब में देखिए आप जितने भी ये शब्द बने हुए हैं, इन सब में कत प्रत्यय का जुड़ा हुआ है। यानी कि आश्रिकत आश्रित, अनुगृहित अनुगृहित, उपपद कत उपपन्ना। तो इस तरह से बद्धा अनुभूत जो भी है, तो ये शब्द वहाँ पे बने हुए हैं। तो ये प्रश्न हो गए। अब अगले वीडियो में हम और आपको कुछ बताने का प्रयास करेंगे, अगला पार्ट पढ़ाने का प्रयास करेंगे। अभी क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो ये सभी प्रश्नोत्तर आप देख लीजिए, इनको अच्छे से तैयारी कीजिए और अच्छे से अपनी परीक्षा दीजिएगा, अच्छे अंक प्राप्त कीजिएगा। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। आप अपने कार्य में विजयी हों, सफल हों। इन शुभकामनाओं के साथ मैं वीडियो की यहीं पे समाप्ति करता हूं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।